ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पिकबैल रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, राइट? आपके जो दुश्मन हैं, जो एनिमीज हैं आपके, वो इन दिनों आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, इस चीज के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ओके तो चलिए, ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए, फिर देखते हैं हाँ कि क्या बातें हो रही है आपके बारे में। डियर, आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं इस वक्त कि आपके करियर में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, बहुत बड़ी दिक्कत आई है। हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो, या फिर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम आया हो, किसी ने चीटिंग किया हो, या फिर बहुत बड़ा लॉस हुआ हो। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने आपको हिलाकर रख दिया है। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा और आप बहुत धड़ाम से गिरे हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति हुई है आपकी लाइफ में, ये आपके करियर से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप किसी बड़े टावर से गिर गए हैं। तो इस बारे में बातें हो रही है कि आपके करियर में कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, बिल्कुल भी सही नहीं रहा आपका करियर आपके लिए। प्रेजेंट में बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। आपका जॉब, बिजनेस, जो कुछ भी है, उसकी जो सिचुएशन है अभी वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस बारे में बात कर रहे हैं आपके दुश्मन। आप फिर से एक डेयरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक किया जाए। साहस कर रहे हैं आगे बढ़ने की, कि कैसे आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका फाइनेंस भी, मेंटली पीस भी, आपकी लाइफ कैसे अबंडेंट होगी। इस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, साहस कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए। अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे तो बढ़ना है। उसके लिए आप हिम्मत कर रहे हैं कि कैसे फिर से सब कुछ ठीक हो, स्टेबल हो, फाइनेंस भी और मेंटली पीस भी। और ये बात आपके दुश्मन जानते हैं और ये बात वो आपके बारे में कर रहे हैं कि जो कुछ भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है उससे आप बाहर निकलने के लिए साहस कर रहे हैं।
फिर से अपनी लाइफ को सही पटरी पर लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, मेंटली पीस पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। ये बातें हो रही है आपके बारे में। बहुत परेशान हैं आप अपनी लाइफ में, बहुत परेशान हैं, थक गए हैं, जैसे कि कोई कोशिश बार बार करके, बार बार प्रयास करके। ये बात और है कि आप हार नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप थक चुके हैं। इतनी बार आपने कोशिशें की है, उठकर खड़े होते हैं, फिर एफर्ट लगाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर बार बार प्रयास करते हैं। अब आप मौन हो गए हैं, बिल्कुल साइलेंस, शांति। अब आप अपनी लाइफ में शांति को ढूंढ रहे हैं, पीस को ढूंढ रहे हैं। कि कहां पे आपको पीस मिलेगा, कहां पे शांति मिलेगी, क्या करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन चीजों में अभी आप लगे हुए हैं। बहुत हताश और परेशान हो चुके हैं आप अपने आप से, अपनी जिंदगी से, अपने करियर से। बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपकी लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है इस वक्त। लेकिन भले ऐसा है तो भी आप ऐसे नहीं हैं कि दूसरों पे चिल्ला रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं। जी नहीं, आप बिल्कुल शांति में चले गए हैं कि अपने आप को कैसे पीसफुल रखना है, अपने आप को कैसे शांत रखना है, कैसे फिर से सब कुछ ठीक करना है, जिससे कि सब कुछ आपकी लाइफ में फिर से सही हो जाए। फाइनेंस आपका सही हो जाए, करियर आपका सही हो जाए, इस दुख से आप बाहर निकल जाएं। आप बिल्कुल शांति में जाकर ये बातें सोचते हैं। शोर शराबा नहीं, किसी से झगड़े लड़ाई नहीं। बहुत कुछ हुआ है आपकी लाइफ में जो कि अच्छा नहीं हुआ है। बहुत कुछ बिगड़ा है आपकी जिंदगी में, बहुत कुछ बिगड़ा है और ये सारी बातें आपके दुश्मन जानते हैं और इसी बारे में वो बातें करते हैं कि आप जो गिरे हैं इतनी बुरी तरह से, एक बहुत बड़े टावर से आप गिरे हैं। आपकी लाइफ में जैसे बोलते हैं बिजली का गिर जाना, कुछ इस तरह का हुआ है आपकी जिंदगी में, आपके करियर में। लेकिन फिर भी आप शांत चित्त से फिर से उठने की कोशिश कर रहे हैं, साहस कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, इस दुख से बाहर निकलें और फिर से अपनी लाइफ में वो शांति और वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आए। इन चीजों में अभी आप सोचने में लगे हुए हैं और शायद से आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। साहस कर रहे हैं अपने आप को फिर से जुटाने की, साहस कर रहे हैं फिर से खड़े होने की, साहस कर रहे हैं फिर से आगे बढ़ने की। इस बारे में आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं कि जहां पे इतनी बिजली का झटका आपको लगा है, आप बहुत बुरी तरह से गिरे,
लेकिन फिर से खड़े होने की कोशिश चल रही है, साहस की जा रही है, अपने आप को फिर से संभालने की कोशिश हो रही है। और बिल्कुल साइलेंटली, कोई शोर शराबा नहीं, कोई दिखावा नहीं, आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं कि आपने दूसरों के अनुसार, हो सकता है कि अपनी जिंदगी को आपने दूसरों के अनुसार जिया, दूसरों के मोरालिटी के अनुसार जिया है, कि जैसे दूसरे कहते हैं कि ये करना सही है तो ठीक है, ये करना सही नहीं है तो ठीक है, ऐसा आपने किया। लेकिन आप खुश नहीं हैं इन चीजों से, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। भले वो बातें आपकी फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग हो, या फिर अगर बिजनेस करियर में है तो हो सकता है आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग हो, या रिलेशनशिप में हो, किसी भी तरह से, बट आपने अपनी लाइफ को दूसरों के अकॉर्डिंग, जिससे कि लोग आपको अच्छा कहें, है ना। एक होता है कि अगर कोई पर्सन कहता है कि नहीं तुम्हारा ये करना सही है, ये करना गलत है, ये करना उचित है, ये करना उचित नहीं है, तो इस तरह के बंधनों में आप बंधे रहे और आपने अपनी लाइफ को उस तरह से जिया, बट आप अंदर से खुश कभी नहीं थे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को दूसरों के अकॉर्डिंग जिया है। दूसरों के हिसाब से जो चीज सही है आपने वैसा किया। ये चीज किसी भी चीज से रिलेटेड ये बात हो सकती है कि करियर में हो सकता है आपने दूसरों के कहे के अनुसार किया है, या फिर अपनी लाइफ स्टाइल जो है वो आपने दूसरों के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी अब तक जी है, दूसरों के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को हमेशा आप जीते रहे हैं। तो जिस भी हिसाब से, बट आपने अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग नहीं जिया। या फिर अगर करियर से रिलेटेड है तो उसमें भी हो सकता है कि आपने दूसरों के अकॉर्डिंग ही अब तक सब कुछ किया है। देखिए, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, कुछ के लिए करियर में भी हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं वो दूसरों के अकॉर्डिंग ही जी रहे हैं। तो लेकिन इसमें आपको सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिला, इसमें आपको खुशी कभी नहीं मिली, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग कभी नहीं जिया। या फिर अगर करियर की बात है तो आपने अपने हिसाब से डिसीजन कभी नहीं लिया, हमेशा दूसरों के कहे अनुसार आपने किया, दूसरों ने जो कहा उसी हिसाब से आपने किया। इस बारे में भी आपके दुश्मन जानते हैं, लेकिन उस चीज से आपको खुशी कभी नहीं मिली, आपको सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिली। ऑफ कोर्स ये चीज तो कॉमन है, कोई भी काम अगर हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के हिसाब से करते हैं तो उसमें हमारा सेटिस्फैक्शन कहां से आएगा? हम कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं? जो चीज हमें हैप्पीनेस देती है, हमें खुशियां देती है, अगर हम वो काम करते हैं तो ऑफ कोर्स वो चीज हमें इन रिटर्न हैप्पीनेस देगी। जो काम करने में हमें अच्छा लगता है वो काम सेटिस्फैक्शन देती है, और जो काम हमें अच्छा नहीं लगता बट दूसरों के द्वारा कहा गया है कि नहीं आपको यही करना है, आपको यही लाइफ स्टाइल जीना है, तो उसमें तो दूसरों के अकॉर्डिंग हम जी रहे हैं ना, तो उसमें हमारी संतुष्टि कहां से हुई, हमारी खुशियां कहां से हुई, है ना। मान लीजिए कि आपको कुछ और खाना पसंद है, आपको कुछ और पहनना पसंद है, या फिर करियर में आपने सोचा कि नहीं कोई चीज ऐसी है जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको अगर डांसिंग बहुत पसंद है, लेकिन आपने अगर पेरेंट्स की वजह से या फिर फ्रेंड्स की वजह से या किसी की वजह से डांसिंग की जगह आपने कोई और दूसरा प्रोफेशन चूज कर लिया,
तो उसमें आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। अगर डांसिंग है, डांसिंग अगर आपकी चॉइस है, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर आप उसी के साथ वर्क करते हैं, अगर आप उसी को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, तो ऑफ कोर्स आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे या फिर ऑफ कोर्स जब आप उससे रिलेटेड काम करेंगे तो उसमें आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी, है ना, क्योंकि वो काम करना आपको अच्छा लगता है, राइट। लेकिन अगर आपने दूसरों के कहे के अनुसार हमेशा चले हैं तो वो तो दूसरों की मोरालिटी है ना, वो दूसरों को उस चीज में सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो आपको सेटिस्फैक्शन कहां से देगी। तो ये चीज आपके दुश्मन जानते हैं कि अब तक आप हमेशा दूसरों के कहे के अनुसार चले हैं, लेकिन अब आप एक रोशनी ढूंढ रहे हैं, एक रास्ता ढूंढ रहे हैं जहां पे आप इंडिपेंडेंट हो सकें, अपने ऊपर डिपेंड हो सकें, दूसरों पे डिपेंड ना रहना पड़े, दूसरों के कहे अनुसार आपको ना चलना पड़े। तो अब आप वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि आपको हैप्पीनेस दे, जो कि आपको खुशियां दे, क्योंकि दूसरों के हिसाब से आपने जी के देख लिया, दूसरों के हिसाब से आपने काम करके देख लिया, लेकिन उस चीज में आपके लिए खुशियां कहीं नहीं है। तो इसीलिए अब आप अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीना चाहते हैं, अब आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, अब आप स्वतंत्र होकर डिसीजन लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अब सब कुछ आपकी लाइफ का आपके अकॉर्डिंग हो, आपके हिसाब से हो, आप वो काम करें जो आपको अच्छा लगे, किसी के बंधन में आप ना रहें। तो अब आप वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मौन हो गए हैं, आप बिल्कुल ही शांत हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं, और मौन होकर, शांत होकर आप वो रास्ता ढूंढ रहे हैं जहां पे इस दुख से बाहर निकला जाए, अपनी जिंदगी भी काफी खुशियों से भरी जाए, जहां पे पैसे भी हो, मन की शांति भी हो, और अपनी जिंदगी अपने अनुसार आप जी सकें, आप वो कर सके जो आपको अच्छा लगता है, आप वो पहन सके जो आपको अच्छा लगता है, आप वो खा सकें जो आपको अच्छा लगता है, आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े कि कोई आपकी हेल्प करे तो जाकर के आप कुछ कर सकें। तो इस चीज के लिए आप एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे आप अपने बलबूते पे सब कुछ कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके दुश्मन जानते हैं और इस बारे में वो बातें कर रहे हैं इन दिनों कि अब आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, अब आप किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते, अब आप दूसरे के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है। ये झटका इतना आसान नहीं था। लेकिन आप संभलने की कोशिश कर रहे हैं, साहस कर रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग आती है।
पॉसिबिलिटीज। पाइल नंबर 2, डियर, आपके दुश्मन आपके बारे में बात कर रहे हैं कि अब आपके लिए इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। पहले से आप ज्यादा लविंग हो गए हैं, खुद के लिए भी ज्यादा कैपेबल हो गए हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया है। आपका हो सकता है कि पहले आपका कॉन्फिडेंस लो रहता था, अब आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया है। हर चीज को देखने की दृष्टि, जैसे कि चील ऊपर उड़ता है और नीचे वो सब कुछ को एकदम क्लियर देख सकता है, बिल्कुल उसी तरह आपकी दृष्टि हो गई है। हर चीज को आप क्लियर देख सकते हैं। तो इसी वजह से आपके लिए कोई भी चीज इस दुनिया में अब इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी काम आप कर सकते हैं, कोई भी स्टेप ले सकते हैं अपनी लाइफ में, और जो कुछ भी स्टेप आप लेंगे उसमें आप सक्सेस होंगे, ऐसा आपके दुश्मन कह रहे हैं। कहीं न कहीं मेरी नजर इस कार्ड में सन के ऊपर जा रही है, जो कि दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में सूर्य उदय होने वाला है। इस बारे में आपके दुश्मन बात कर रहे हैं। आप किसी के भी साथ काम कर सकते हैं, हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप उतने कैपेबल हो गए हैं। आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है अपने ऊपर कि अब आपके लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं कामयाबी के, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस बारे में आपके दुश्मन बात कर रहे हैं। काफी अच्छा सोच रहे हैं आपके दुश्मन डियर। ओके, आप एक्शन लेने में बिलीव करते हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो सोचा और बैठ गए, एक्शन नहीं लिया। आप उन लोगों में से नहीं हैं। आप जो चीज सोचते हैं, जो डिसाइड करते हैं, उसके पीछे आप लग जाते हैं। वो काम करने के पीछे आप लग जाते हैं और पूरे इंटेंसिटी से लगते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, हाँ, कौन नहीं चाहता स्लिम ट्रिम रहना, कौन नहीं चाहता सक्सेस अचीव करना, कौन नहीं चाहता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ आज सोचा कल भूल गए। जब एक्शन लेने की बारी आई, जब काम करने की बारी आई, तो फिर वो उस काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, उस चीज के लिए आप हर संभव प्रयास करते हैं। अगर स्टडी करनी है तो स्टडी करेंगे, अगर फिजिकली उसके लिए कुछ करना है, हार्डवर्क करना है, तो आप वो हार्डवर्क करेंगे। लेकिन आप हार नहीं मानेंगे।
आप काफी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं, एक फायरी एनर्जी है आपके अंदर कि जो सोच लिया वो करके दिखाना है। तो आपके दुश्मन इस बारे में भी बातें करते हैं कि आप काफी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं, जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, जो ठान लिया उसको पाके रहते हैं। तो आप पा ही लेंगे जो आपने सोचा है, आप कर ही लेंगे जो आपने ठाना है। इस बारे में आपके दुश्मन बात करते हैं। काफी अच्छी बातें हो रही है डियर आपके बारे में। चलिए और देखते हैं कि और क्या कह रहे हैं आपके दुश्मन। आप वेट कर रहे हैं किसी चीज का, इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार किसी भी चीज का हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कि कोई आपको कुछ दे, या फिर आपने जो मेहनत किया है, जो मेहनत की है, एफर्ट लगाया है, कुछ किया है आपने पास्ट में ऐसा, तो उस चीज का फ्रूट आपको कब मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई राइट है, कोई अधिकार है, जो आपका शेयर है वो आपको कब दिया जाएगा। इस चीज का भी हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ओके और देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो। कुछ लोगों की बात कर रही हूं, हर किसी की बात नहीं कर रही हूं। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि प्रेग्नेंट हो। तो या तो आप वेट कर रहे हैं कि कैसा होगा आपका बेबी, किस तरह का होगा। हो सकता है कि इस तरह की भी कोई बात चल रही है आपके बारे में। और कुछ लोगों के लिए बात चल रही है कि आपको आपका शेयर कब मिलेगा, आपका अधिकार कब मिलेगा। तो उस चीज का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो चीज आपको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। या फिर आपने जो मेहनत किया है उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको उसका फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं। इन चीजों के बारे में भी आप सोच रहे हैं। इस बारे में भी बातें हो रही है। हीलिंग, हो सकता है कि आप लोगों को हील करते हैं आपकी बातों से, आपकी एक्टिविटी से। हो सकता है कि आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपकी बातों से लोग हील हो जाते हैं। आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कहीं ना कहीं लोगों को हीलिंग मिलती है।
अगर लोग किसी टेंशन में हैं, किसी तरह की टेंशन चल रही है किसी की लाइफ में, मेंटली पीस नहीं है, तो आपकी बातों से लोगों को हीलिंग मिलती है, लोगों को तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है। इस बारे में भी बातें कर रहे हैं आपके दुश्मन कि आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों का प्रोफेशन ही ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों का काम ही ऐसा हो सकता है जिससे कि आप लोगों को हील करते हो। आपकी बातों से या फिर जैसे कि रेकी हीलिंग वगैरह होती है, उन चीजों से भी हो सकता है कि आप लोगों को हील करते हैं। इस बारे में भी बातें कर रहे हैं आपके दुश्मन। कि आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। और यही आपका प्रोफेशन है। इस बारे में भी कुछ बातें हो रही है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद भी हील हो रहे हैं, खुद भी हील हो रहे हैं। अगर लोगों ने आपको टेंशन दिया था, अगर लोगों ने आपके साथ बुरा किया था, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो हो सकता है अब आप धीरे धीरे उस चीज से बाहर निकल रहे हैं, उस टेंशन से बाहर निकल रहे हैं, उन पास्ट की यादों से बाहर निकल रहे हैं। लोगों ने जो आपके साथ किया, जो बुरा किया, उन दुखों से आप बाहर निकल रहे हैं। इस बारे में भी आपके दुश्मन बातें करे। डियर, यहाँ पे मुझे दो तरह की वाइब्स आ रही है। एक तो अगर आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा है जिससे कि आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इस बारे में भी बात हो रही है। या फिर अगर आपका करियर सही नहीं चल रहा था पास्ट में, तो अब वो धीरे धीरे हील हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है। या फिर आपको लोगों ने काफी परेशान किया था, तो अब धीरे धीरे आप उन चीजों से हील हो रहे हैं। अब धीरे धीरे आपके जो वाउंड्स हैं, जो घाव लगे हुए हैं आपके दिल पे, वो धीरे धीरे मिट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इस बारे में भी आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं। तो दोनों तरह की वाइब्स है। एक तो कुछ लोगों का प्रोफेशन है हीलिंग का, दूसरा कि अगर लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया था पास्ट में, जिस वजह से आप काफी पेन में थे, तो अब धीरे धीरे आप उस चीज से हील हो रहे हैं। ओके, पायल नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।